एक बार हम ना प्रैक्टिस कर लेते हैं नर्वस सिस्टम को, तो इससे आपको एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम क्या है? चीफ कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है पूरे बॉडी के, जैसे किस ऑर्गन ने कब फंक्शन करना है, ठीक है, कौन सा ग्लैंड ने कब उसके जो सिक्रीशन है वो रिलीज़ करना है, कौन से मसल ने कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सब चीज़ें आपका नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। तो ये क्या क्या यहाँ पे देखिए लिखा है, एक्टिविटीज़ ऑफ द वॉलेंट्री ऑफ द बॉडी, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, सब कुछ। देन सेंसिटिविटी, मतलब कौन से सेंसेशंस फील हो रहा है, मच्छर आपको काट रहा है सेंसेशन फील हो रहा है। कंडक्टिविटी, मतलब क्या, मच्छर ने काटा तो ब्रेन तक जो इन्फॉर्मेशन गया वो हुआ कंडक्टिविटी, और वहाँ से जो हमें रिएक्शन आया कि हाथ को हटाना है या मच्छर को मारना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस इज़ बाय द नर्वस सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपने पढ़ना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के लिए, सेंसरी इम्पल्स क्या होता है। सेंसरी इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय सेंसरी एफरेंट नर्व्स, नर्व्स के थ्रू, मतलब पेरीफ्री से पास होता है। कैसे? जैसे स्किन है, म्यूकस है, मेम्ब्रेन, मसल, ये सब पेरिफेरल जो भी स्किन वगैरह है वहाँ पे जो भी कुछ भी हमें सेंसेशन फील हो रहा है, तो ये सेंसेशन आगे जो है ना, स्टिमुलाई आगे पास ऑन हो रहा है ब्रेन की तरफ। तो सेंसरी इम्पल्स मतलब सेंसेशंस को ब्रेन की तरफ पास करता है। जैसे किसी को कोई गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ये सारे सेंसेशंस जो है इम्पल्स के द्वारा ऊपर की तरफ जाते हैं ब्रेन में, तो इनको बोलते हैं सेंसरी इम्पल्स। फाइन। जैसे ही ब्रेन में चले गए तो वहाँ से ब्रेन से रिएक्शन आएगा कि ठंडा लग रहा है, तो यहाँ से हमें हटना चाहिए, स्वेटर पहनना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है मोटर एक्शन करते हैं, मतलब हम वहाँ से कुछ एक्शन कर रहे हैं, या फिर सर्दियों में हम हाथ ऐसे जो है ना एक दूसरे से ये करके रब करके उसे गर्म करते हैं। तो ये जो हुआ, ये मोटर इम्पल्स है, जो भी ब्रेन से नीचे की तरफ आ रहा है वो होगा मोटर इम्पल्स। तो ये जो है मोटर इम्पल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी मसल्स की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने ये दो पैराग्राफ पूछा जाएगा एग्जाम में कि सेंसरी इम्पल्स क्या होता है, मोटर इम्पल्स क्या होता है। इसके बाद जैसे ही हम ये पेज टर्न करते हैं तो हमें ये डायग्राम मिलता है, एफरेंट और इफरेंट पाथवे। तो जैसे ही हमने अभी सीखा है कि सेंसरी जो फाइबर्स है वो स्किन में है, और वहाँ से जो भी सेंसेशंस है वो ब्रेन की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्किन में सेंसरी फाइबर्स थे, यहाँ से सेंसेशन जो है सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन्स से ये गया स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी फाइबर के द्वारा। एफरेंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो सेंसरी फाइबर, वो है एफरेंट। फाइन। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो रिएक्शन आ रहा है उसे बोलेंगे इफरेंट। तो इफरेंट से ये मसल में आया, मोटर फाइबर में आया। तो सेंसरी फाइबर से एफरेंट जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से इफरेंट आता है मोटर मसल में। पेज पे नीचे लिखा है पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हमने क्या लिखना है अगर पूछा गया गिव द डिफरेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो सबसे मेन है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है 2 पॉइंट्स है उसमें, ब्रेन जिसको इंसेफेलॉन भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने अगर जल्दी में दो डायग्राम दो एरो देके 2 पॉइंट्स लिखने, एक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद जैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इट कंटेंस 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, बस। तो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2-3 ही पॉइंट्स आएंगे, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इट कंटेंस 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। वही दिखाया गया है, आपको ये पता है ना, वर्टिब्रल कॉलम से हर एक वर्टिब्रे के जो है ऊपर से एक एक नर्व निकल रही है। फाइन। जैसे हमने पेज टर्न किया तो एक पॉइंट आता है सेल टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे मेन क्या है, न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है, एक नर्व का पार्ट है, नर्व टिश्यू जो है, एक सिंगल नर्व टिश्यू में न्यूरॉन रहेगा। अब उस न्यूरॉन का कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो हम देखेंगे इसे आगे डायग्राम में। तो नर्व सेल में एक रहेगा सेल बॉडी, ठीक है, फिर रहेगा न्यूराइड्स, जिसे हम आगे जाके डेंड्राइड्स और एक्सॉन में कन्वर्ट करते हैं। तो यही डायग्राम देखिए, ये है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन में क्या क्या रहेगा, ये जो बीच वाला पार्ट है ये है सेल बॉडी, ठीक है, जिसी को हम बोलते हैं सोमा। सोमा और सेल बॉडी बीच का पार्ट, उसमें रहता है एक न्यूक्लियस। फाइन। उसके बाजू बाजू में जो फिलामेंट्स निकल रहे हैं वो है डेंड्राइड्स। डेंड्राइड्स
एंड यही डेंड्राइट्स में से एक फिलामेंट जो है वो बड़ा निकलेगा जिसको बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन आगे कन्वर्ट हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल्स पे। अब ये एक्सॉन के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक शीट है, हमने देखा था, ठीक है, माइलिन शीट होता है एक्सॉन के ऊपर, है ना। और एक्सॉन ही जो है वो सेंसेशंस को सबसे सुपर फास्ट तरीके से आगे ट्रांसमिट करते हैं। और रिसीव कहाँ से करते हैं? डेंड्राइट से। ये चारों तरफ से जो डेंड्राइट्स है ये स्टिमुलाई को, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई के तौर पे आ रहे हैं उनको एक्यूमुलेट करेगा हर तरफ से और एक्सॉन से आगे ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद वाले पेज पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में। तो देखिए टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में सबसे पहला है यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब क्या कि यहाँ पे जो है एक सेल बॉडी से एक ही पोल निकल रहा है, एक ही लाइन निकल रही है जिसको डिवाइड जाके आगे एक्सॉन, यहाँ पे डेंड्राइट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक ही अगर पॉइंट से आगे जाके ये जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन, तो ये हुआ यूनिपोलर। बाइपोलर मतलब 2 पोल्स निकल रहे हैं, तो एक तरफ देखिए एक्सॉन, बाकी तरफ डेंड्राइट्स, तो ये बाइपोलर हो गया। मल्टीपोलर मतलब एक सेल्स के बहुत सारे पोल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स आगे जाके यहाँ पे बहुत सारे पोल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हुआ मल्टीपोलर। इसके बाद एक ही चीज़ बाकी है, बस यही तक। अगर टाइप पूछा गया टाइप ऑफ न्यूरॉन तो ये 3-4 टाइप ही बताने, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। अब ये क्या पॉइंट था, हमने देखा कि कहीं कहीं पे यूनिपोलर मतलब कैसा था, ये वाला था यूनिपोलर, कि ये जो सेल है सोमा, वहाँ से एक ही एक्सॉन निकला है आगे की तरफ, ठीक है। अगर ऐसा रहता था कि ये सोमा और यहाँ से सिर्फ एक ही एक्सॉन निकला है तो ये यूनिपोलर हुआ। स्यूडो यूनिपोलर मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आगे जाके जैसे ये एक सेल है तो एक ही निकला और उसके जाके 2 ब्रांचेस बने। तो पहले तो एक ही दिख रहा, तो ऐसा दिखा कि यूनिपोलर है, बट ये गलत है इसलिए सूडो है, तो 2 पोल्स बने आगे जाके, तो ये सूडो यूनिपोलर है। फिर ये बाइपोलर मतलब 2 दिख ही रहा है कि 2 पोल्स निकल रहे हैं, और मल्टीपोलर, ठीक है। ये आगे जाके पेज नंबर 118 पे एक वर्ड है यहाँ पे, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो क्या होता है, हमने ये पढ़ा था इसमें कि ब्लड जो है अगर उसमें कोई भी मेडिसिन है तो डायरेक्टली ब्लड से वो ब्रेन में नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सरफेस या फिर एक बाउंड्री रहती है, ठीक है। जो कैप्सूल है मतलब क्या, जो ब्रेन का जो लेयर है, आउटर लेयर, उसके अंदर से ब्लड जो है अपने ड्रग्स जो है मेडिसिन पहुंचा नहीं पाता ब्रेन को, तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। एंड देन रिफ्लेक्स आर्क, ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक सिंपल रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो पॉलीसाइनेप्टिक या मोनोसाइनेप्टिक, पॉली मतलब बहुत सारे साइनेप्स रहेंगे, मोनोसाइनेप्टिक मतलब एक ही साइनेप्स, ये एक ही सेंसेशन ऊपर जा रहा है। जब एक ही सेंसेशन तो वो मोनोसाइनेप्टिक, बहुत सारे सेंसेशंस ऊपर जा रहे हैं ब्रेन में एक ही टाइम पे तो वो पॉलीसाइनेप्टिक। तो एक मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कैसा होता है, एक रिसेप्टर मतलब क्या, एक ऑर्गन रहता है जहाँ पे कोई भी सेंसेशन रिसीव होता है, तो एक रिसेप्टर ऑर्गन रहेगा। देखिए यहाँ पे रिसेप्टर, तो यहाँ पे स्किन इज रिसेप्टर, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन जिससे जो है स्टिमुलाई ऊपर की तरफ जा रहा है ब्रेन में, ठीक है। तो एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद यहाँ पे ब्रेन का ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट हो गया। उसके बाद फिर क्या रहेगा, एक रहेगा इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है, तो इफेक्टर न्यूरॉन हो गया, और फिर रहेगा इफेक्टर ऑर्गन। तो यहाँ से नीचे आया तो इफेक्टर सेंसेशन से इफेक्टर ऑर्गन में आया, मतलब मसल में आया। तो कोई भी सेंसेशन जैसे ही हमने दिया, यहाँ पे हमने कैंडल जला दिया या बर्न कर दिया तो ये सेंसेशन ऊपर गए, और फिर मसल को ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, दूर कर देना है, जहाँ पे भी ये स्टिमुलाई गलत स्टिमुलाई आया वहाँ से दूर हो जाना है, तो ये इफेक्टर ऑर्गन। तो ये सब मिला के, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया रिफ्लेक्स आर्क को बनाओ, तो आपने ये 5 पॉइंट और ये डायग्राम में ये पूरा नीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है ऊपर के यहाँ से यहाँ तक ये लिखना है आपने। आई होप सबको समझ गया है। तो यहीं पे कंक्लूड होता है हमारा नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर।